सोचिए, क्या होता है जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट एक राज्य के मुख्यमंत्री से सीधे सीधे भिड़ जाए, और सिर्फ भिड़े ही नहीं बल्कि ये कह दे कि लोकतंत्र खतरे में है। जी हां, ऐसा हुआ है। तो आज हम इसी पूरे मामले को, इसी बड़े टकराव को परत दर परत समझेंगे। ये शब्द सीधे सुप्रीम कोर्ट के हैं। बहुत ही सख्त बयान है ना? सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि देश की सबसे बड़ी अदालत को एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना कड़ा रुख अपनाना पड़ा। चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि कोर्ट के इस चौंकाने वाली टिप्पणी के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या था। देखिए, ये कोई हल्की फुल्की टिप्पणी नहीं थी। मतलब कोई चलते फिरते कह दी गई बात नहीं। ये देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से आया एक बहुत ही फॉर्मल ऑब्जर्वेशन था। और एक बात समझनी होगी, जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं होता, वो कानून की व्याख्या होती है। तो यहाँ कोर्ट साफ साफ कह रहा था कि एक जो लाइन थी वो क्रॉस कर दी गई है। यहां पर कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने इसे केंद्र और राज्य के बीच का कोई पॉलिटिकल झगड़ा नहीं माना, नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उनके एक पर्सनल एक्शन के तौर पर देखा। कोर्ट का मानना था कि ये एक्शन अपने आप में, या कह लें पर से, इतना गलत था कि इससे पूरे के पूरे लोकतंत्र की नींव को ही खतरा पैदा हो गया। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस पूरे न्यायिक तूफान को जन्म दे दिया? आइए देखते हैं। इस पूरी कहानी में एक मुख्य किरदार है ईडी, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हम सब जानते हैं ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइम की जांच पड़ताल करती है। और दूसरा अहम नाम है आईपैक। ये एक जानी मानी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो उस वक्त बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही थी, उनकी चुनावी रणनीति बना रही थी। तो कहानी शुरू होती है जनवरी में। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का शक था और इसी सिलसिले में वो आईपैक के दफ्तर पर तलाशी लेने पहुंचती है। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बड़ी आग को भड़का दिया। अब आते हैं ईडी के आरोप पर, और ये बहुत गंभीर है। ईडी ये नहीं कह रही कि मुख्यमंत्री सिर्फ वहां मौजूद थीं। नहीं, आरोप ये है कि जब सर्च चल रहा था तब वो वहां से एक लैपटॉप, एक फोन और कई सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर निकली। अब जरा सोचिए, ये वो चीजें हैं जो जांच के लिए सबसे जरूरी सबूत हो सकते थे। लीगल टर्म्स में अगर देखें तो ये सीधा सीधा इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस यानी दखलंदाजी और सबूतों से छेड़छाड़ का मामला बनता है। जाहिर है हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो अब यह भी देखना जरूरी है कि राज्य सरकार का इस पर क्या कहना था। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव सामने आते हैं। एक तरफ ईडी है जो कह रही है कि यह कानून की प्रक्रिया में एक गंभीर रुकावट है, और दूसरी तरफ है राज्य सरकार जिसका दावा है कि यह सब कुछ नहीं बल्कि चुनावों से ठीक पहले उनकी पार्टी को कमजोर करने की एक पॉलिटिकल साजिश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त भाषा थी वो सिर्फ इस एक छापे को लेकर नहीं थी। दरअसल अदालत एक बड़े और शायद ज्यादा परेशान करने वाले पैटर्न की ओर इशारा कर रही थी। अदालत ने साफ कहा, हम जो हो रहा है उसकी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकते। इसका सीधा सा मतलब था कि वो इस मामले को अकेले में नहीं देख रहे थे, बल्कि राज्य में हो रही दूसरी घटनाओं के साथ जोड़कर देख रहे थे। जैसे कि कोर्ट ने खास तौर पर मालदा की इस घटना का जिक्र किया, और ये घटना वाकई में चौंकाने वाली है। सोचकर देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां जजों को, जिनमें महिलाएं भी थीं, एक गुस्साई भीड़ घंटों तक बंधक बना के रखे। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये तो न्यायपालिका, हमारे जुडिशरी की आज़ादी पर सीधा सीधा हमला है। और हालत इतनी बिगड़ गई थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को खुद पर्सनली उन्हें बचाने के लिए दखल देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोर्ट एक पैटर्न देख रहा था। उन्होंने आईपैक छापे की घटना को कोई अकेली घटना नहीं माना, बल्कि उसे राज्य की एक असाधारण स्थिति का हिस्सा माना। कोर्ट का कहना था कि इन सामाजिक राजनीतिक सच्चाइयों को नजरअंदाज करके न्याय नहीं किया जा सकता। और यहीं आकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाता है कि जब जनता के चुने हुए लीडर्स ही उन इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करने लगें जिनकी जिम्मेदारी कानून को कायम रखना है, तो फिर लोकतंत्र के जो पिलर्स हैं उनका बैलेंस कैसे बचेगा? ये सवाल सिर्फ एक राज्य या एक मुख्यमंत्री का नहीं है, ये सवाल हम सबके लोकतांत्रिक ढांचे के भविष्य का है।